कर रखती है। दिल्ली में किस कदर भ्रष्टाचार फैला है, ये बेसमेंट कांड में हुए मौत में दिखता है। हादसे पर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन जब महीने भर पहले शिकायत हुई थी तो सब खामोश थे। सरकार से लेके अधिकारी तक चुप्पी साधे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो सभी हादसे का इंतजार कर रहे थे। देखिए रिपोर्ट। कोचिंग के गटर में डूबा कौन? गटर वाली लाइब्रेरी से बचा कौन? दिल्ली में मौत के कितने तहखाने? अब ये सब सिर्फ एक नंबर है। गटर वाली लाइब्रेरी में फंसकर मरा कौन? परिवार ने किसे खोया? देश ने किसे खोया? अब ये सब सिर्फ वो नंबर लिस्ट हैं जिन्होंने सिस्टम की लापरवाही में डूबकर जान दे दी। यानी कल तक जिनके पास जीतने के लिए पूरा अंबार था, वो अब सिर्फ एक नंबर है। वहारे सिस्टम, वहारे सरकार, वहारे कारोबार, तुम सब ने मिलकर फिर कुछ नंबर बढ़ा दिए। जो हादसा आसानी से टल सकता था, उस पर धृतराष्ट्र बनकर बैठ गए। जिस कोचिंग सेंटर में कोचिंग सेंटर के नाम पर अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर बना हुआ था, उसके खिलाफ 26 जून को ही शिकायत हुई थी। करोल बाग के किशोर ने दिल्ली सरकार को लिखकर बताया था कि यहाँ बिना एनओसी कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, लेकिन विभाग के धृतराष्ट्र शिकायत पर काली पट्टी बांधकर बैठे रहे। हत्यारों को जेल भेजो। शिकायत पर 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो किशोर कुशवाहा ने फिर रिमाइंडर भेजा। फिर कहा कि बहुत गंभीर मामला है और इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये शिकायत भी गले तक गटर में डूबे दिल्ली के सिस्टम की आंखों में भी लापरवाही का कीचड़ साफ नहीं कर पाई। मैंने 26 जून 2024 को बेसमेंट राव IAS की कंप्लेंट की थी। इस संबंध में पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को बताया था कि कैसे ओल्ड राजेंद्र नगर एवं साउथ पटेल नगर में और पूरे पटेल नगर में लाइब्रेरियां और कोचिंग बेसमेंट में संचालित होते हैं। और स्पेशली मैंने राव IAS की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। किशोर ने अपनी शिकायत में साफ लिखा था कि बेसमेंट में पार्किंग की जगह कोचिंग चलना भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण है। लेकिन दिल्ली के भ्रष्टाचार का सिस्टम इतना मजबूत था कि उनकी शिकायत ही दब गई। और अब उनकी शिकायत पर चर्चा तब हो रही है जब तान्या, श्रेया और नवीन इस बदबूदार सिस्टम की भेंट चढ़ चुके हैं। और झारखंड में बड़ा रेल हादसा। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह 3:43 पर मुंबई हावड़ा मेल, जिसकी ट्रेन संख्या 12810 है, की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। पहले से एक मालगाड़ी ट्रैक के पास डिरेल थी। मुंबई हावड़ा मेल पटरी पर गिरे मालगाड़ी के कोच से टकराई और डिरेल हो गई। ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा राजखरसमा और बड़ा बांबो के बीच हुआ है। घायलों को चक्रधरपुर स्थित रेलवे अस्पताल लाया जा रहा है। मौके पर रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं। केंद्र सरकार की तरफ से या फिर रेलवे अधिकारियों की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है, लेकिन बार बार इस तरह ट्रेन हादसे का शिकार क्यों हो रही है? किसकी लापरवाही है जिसमें लोगों की जान या लोग घायल हुए हैं? ये तमाम सवाल एक बार फिर से सामने उठने लगे हैं जब झारखंड में एक बार फिर से ट्रेन हादसा हुआ। भीषण हादसा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 18 बोगियां ट्रेन से यानी पटरी से डिलेर हो गई। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले से वहां पर मालगाड़ी डिलेर थी, ये भी सूचना आई, और उसके बाद जो एक्सप्रेसवे दौड़ रही थी उस ट्रैक पर, वो भी डिलेर हुई। 1, 2, 3 नहीं, सीधे 18 बोगियां जो यात्रियों से भरी हुई थी,
फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। अपडेट्स लगातार आते जा रहे हैं क्योंकि अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, अब संख्या बढ़कर 1 और हो गई है। 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कितने लोगों का रेस्क्यू अभी किया गया है, कितने लोग बाकी हैं, ये वहां पर जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार अपना काम कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको जो ट्रेन हादसा एक बार फिर देश में हुआ है झारखंड में, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए दूसरी तस्वीर में कि किस तरह बेपटरी हुई है ट्रेन की डिब्बियां, एक तरफ डिब्बे और एक तरफ आपको मालगाड़ी दूसरे ट्रैक पे दिखा रही है, वो भी डिलेर हुई है और उससे भी कुछ जो डिब्बे हैं वो टकराए हैं। जिगजैग मूवमेंट अगर आप देख सकते हैं, डिब्बों की जो सीधी ट्रैक पर चलनी चाहिए उसका जिगजैग मूवमेंट आपको दिख रहा है। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल क्षेत्र में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। फिलहाल मैं अभी वहां घटनास्थल में मौजूद हूं। आप यहां देख रहे हैं ये हावड़ा मुंबई ट्रेन जो हावड़ा मुंबई मेल है, ये हावड़ा से मुंबई की ओर जा रही थी और यहाँ बड़ा बम्बो के पास यहाँ पर ये डिरेल हुई है। और इसके साथ इसके बगल लाइन में जो डाउन लाइन से आ रही थी चक्रधरपुर से टाटा की ओर जो जा रही थी एक मालगाड़ी, वो डिरेल हुई है। जैसा बताया जा रहा है कि मालगाड़ी पहले डिरेल हुई और उसके चपेट में आकर जो हावड़ा मुंबई मेल है वो डिरेल हुई है। हावड़ा मुंबई मेल जो ट्रेन है उसके अधिकांश बोगियां पटरी से उतर गई है। करीब जैसे 18 बोगी यहाँ ट्रैक से उतर गई है और कितना जोरदार ये हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ट्रेन की जो बोगियां हैं पूरी तरह से नीचे उतर गई है, स्लीपर यहाँ के प्राय बर्बाद हो गए हैं। और इस जो घटना में, इस हादसे में अगर कैजुअलिटी की बात कर रहे हैं तो 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। और फिलहाल अभी यहाँ पर चक्रधरपुर रेल मंडल के जो वरीय अधिकारी हैं मौके पर जमे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा आधिकारिक रूप से अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने लोग घायल हैं, लेकिन जो हमारे रेल कर्मियों से या अन्य सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है 20 लोगों के आसपास यहाँ घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिन्हें चक्रधरपुर के अस्पताल ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। या घटनास्थल में आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग भी आसपास के जमा हो गए हैं और फिलहाल यहाँ पर राहत कार्य जारी है। जय चाईबासा। अभी इसमें इसके लिए जो है वो सेंट्रल रेलवे ने, मध्य रेलवे ने अपने अलग अलग स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर्स की सुविधा प्रदान की है, जिनमें प्रामुख्य से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, कल्याण, नागपुर, भुसावल, बडनेरा, ऐसे बहुत सारे स्टेशंस हैं जहाँ जहाँ पे भी यात्री वहाँ से यात्रा कर रहे थे, जहाँ पे भी वो उतरने वाले थे, उन सभी स्टेशनों पे लगभग मध्य रेलवे के द्वारा हेल्पलाइन नंबर्स का अरेंजमेंट किया गया है।